हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 5 जून 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन ऑफ द डे कि निम्नलिखित में से हॉक जेट को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो वो है मोहना सिंह। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, ये देखिए, ये पीछे जहाज खड़ा है हॉक, ये है मोहना सिंह। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो इसका आंसर बनता है डी। अब देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहन करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए और कार्रवाई को प्रोत्साहन करने के लिए 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पहली बार 1974 में मनाया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि नीपा वायरस काफ़ी पहले सुर्खियों में रहा है, अब फिर फैल गया है। कौन से प्रांत में फैला है? नीपा वायरस का एक मामला हाल ही में किस भारत के राज्य में पुनर्जीवित हुआ है? तो नीपा वायरस का एक मामला हाल ही में केरल में दोबारा पुनर्जीवित हुआ है। तो इसका आंसर बनता है सी। अब देखिए, नीपा वायरस ने 23 साल के लड़के को, जो स्टूडेंट है, उसको अपनी चपेट में लिया है, जो कि एर्नाकुलम के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। अब ये केरल कहाँ पर है ये देख लें। ये देखिए, ये भारत है और ये है केरल। ठीक है दोस्तों, ये है केरल। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या? ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन करने के लिए सुझाव दिए हैं? उस समिति का नाम है नंदन नीलकनी समिति। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, नंदन नीलकनी जी इसके अध्यक्ष थे इस समिति के। उन्होंने डिजिटल भुगतान, मतलब जो भी हम पेमेंट्स कैश के द्वारा करते हैं, हमारे पास जो कैश होता है 2000 के नोट, 1000 के नोट, 500 के नोट, उसके अलावा जो हम आजकल पेटीएम या फिर भीम जैसी एप्लीकेशंस को यूज़ करके ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं एक से दूसरी जगह खड़े खड़े अपने मोबाइल से। तो उस चीज़ को उन्होंने कहा है कि उसको और बढ़ावा देने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो जिन्होंने सुझाव दिए हैं, तो वो है नंदन नीलकनी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब ये देखिए, उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त नंदन नीलकनी समिति ने भारत के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन करने के उपाय पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विश्व साइकिल दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 3 जून को। ठीक है दोस्तों, 3 जून को मनाया जाता है। देखिए, अगर साइकिल चलाएंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और पर्यावरण भी बचा रहेगा। ये देखिए, दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए समूह की सवारी का आयोजन करके विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2019 को मनाया गया। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को साइकिल की विशिष्टता, दीर्घायु और बहुमुखी प्रतिभा के उत्सव के रूप में मनाने के लिए विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हाल ही में एयर चीफ मार्शल, जिनका नाम है BS धनोआ जी, एयर चीफ मार्शल BS धनोआ जी निम्नलिखित में से किस देश के दौरे पर जा रहे हैं? तो BS धनोआ, जो कि देश के एयर चीफ मार्शल हैं, वो स्वीडन के दौरे पर जा रहे हैं। तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये देखिए, एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र धनोआ 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर स्वीडन के लिए रवाना हो गए हैं। वह विभिन्न परिचालन और प्रशिक्षण इकाइयों का दौरा करेंगे और साथ ही स्वीडिश वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अन्य लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय रूप में ये बहुत ही अच्छे दौरे होते हैं। अब ये स्वीडन है कहाँ पर ये देख लें, ये है भारत और ये आता है स्वीडन। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का नया महाधिवक्ता बन गया है? देखिए, सतीश चंद्र को, नाम याद रख लीजिए, सतीश चंद्र को छत्तीसगढ़ का महाधिवक्ता घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक नए महाधिवक्ता सतीश चंद्र को पद पर कनक तिवारी की जगह नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों,
अब इंडियन भारत के संविधान अनुच्छेद 165 के खंड पहले द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने, ठीक है दोस्तों, ये राज्यपाल सीधा नियुक्त कर सकता है। अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से किसने, कौन से व्यक्ति एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो एल सल्वाडोर एक देश है, उसके राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है नाइब बुकीली ने। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है, नाइब बुकीली। अब ये वो व्यक्ति हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये एल सल्वाडोर है कहाँ पर, ये देख लें। ये देखिए दुनिया के नक्शे में एल सल्वाडोर एक बहुत ही छोटा सा देश है, ये देखिए, इसके वे राष्ट्रपति बने हैं। अब क्वेश्चन नंबर डे आता है कि हाल ही में भारतीय सरकार और तमिलनाडु की सरकार ने मिलकर दुनिया के किस विश्व संगठन के साथ 287 लिख दिया, असल में 287 मिलियन डॉलर का लोन एग्रीमेंट तमिलनाडु के हेल्थ डिपार्टमेंट के रीप्रोग्रामिंग के लिए इशू लिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।